हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन के हमारे एडवांटेज क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। इसके पहले मैंने कई सारे फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कस किया है वीडियो, जैसे कि एंगल ऑफ द रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अगर हम चल रहे हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, बिना फ्रिक्शन के हमारा जो चलना वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला हमारा एडवांटेज है, इट इज इम्पॉसिबल। जो जो चीज़ दोस्तों मैं बताऊंगा वो लिख भी दूंगा ताकि आपको याद रहे। इम्पॉसिबल टू वॉक ऑन ग्राउंड इन द absence ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या है, बिना फ्रिक्शन के चलना हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, अगर हम गाड़ियों में चलते हैं, हमारा व्हीकल में क्या होती है, ब्रेक होती है। अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो जो ब्रेक हम अप्लाई करते हैं वो ब्रेक दोस्तों अप्लाई नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to apply brake of vehicle in the absence of friction। ओके, अगर पेपर में दोस्तों आता है तो ऐसा आप लिख सकते हैं जिससे पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम थर्ड बात करते हैं। आपको पता है हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, अगर हम उसमें लिखते हैं तो भी एक फ्रैक्शन का रीजन है। अगर नहीं होगी तो हमारी चाक क्या होगी, प्लेन हो जाएगी, खिसक जाएगी, हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो एक हमारा एडवांटेज क्या है, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। फोर्थ क्या है, जैसा कि हम कोई भी नट बोल्ट होता है हमारा, जब हम टाइट करते हैं, अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो हमारा नट बोल्ट है वो दोस्तों टाइट नहीं होगा। अगर वो टाइट नहीं होगा तो क्या हो सकता है, कई सारी असावधानियां हो सकती हैं और चोट भी हमें लग सकती है। तो दूसरा हमारा क्या फायदा है इसमें, अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि in the absence of friction, nut bolt can not be tightened। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम, अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो जो हमारी ड्राइव मैकेनिज्म होती है मशीनों की, वह भी हमारी क्या है, वर्क नहीं करेगी। सपोज दैट एक हमारी ये व्हील है, एक ये व्हील है, इसमें हमने क्या लगा दिया, बेल्ट लगा दी। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बेल्ट क्या हो जाएगी, लगेगी ही नहीं, सही स्लिप कर सकती है या फिर सही से चल नहीं पाएगी। तो ये भी हमारा फायदा है। हम कह सकते हैं कि इन द absence of friction, belt drive of machine will not be possible। ओके, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको एडवांटेज बता दिए। अब मैं बात करता हूं उसके डिसएडवांटेज की, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन ऐसी चीज है, इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। ओके, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, आपको पता होगा कि कोई भी हमारी बॉडी है, ये अगर इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो एक अपोजिट फोर्स भी वर्क करता है। जो हमारा अपोजिट फोर्स वर्क करेगा तो इस बॉडी को हमें ले जाने में या वर्क करने में क्या एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है कि कोई भी हमारा बॉडी है, इतना रिलेटिव मोशन के कारण क्या होता है, अपोज करता है, उससे हमारी एनर्जी क्या होती है,
बहुत ज्यादा लॉस होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, सिंस फ्रिक्शन अपोज क्या करता है, अपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। रिलेटिव मोशन देयरफॉर हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट होती है हमारी, या फिर एक्स्ट्रा एनर्जी नीड्स टू बी स्पेंट अगेन फ्रिक्शन। ओके, अगेन फ्रिक्शन। और क्या होता है इससे, विच इज अ लॉस ऑफ यूजफुल एनर्जी। और हमारी जो यूजफुल एनर्जी होती है वह क्या हो जाती है, काफी वेस्ट होती है। ये हमारा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। सेकंड थिंग हम बात करते हैं, जो हमारी मैकेनिज्म होती है वो पार्ट हमारा जो वर्क करता है, तो फ्रिक्शन के कारण ही हमारे जो वियर और टीयर होते हैं मशीनों में, वो फ्रिक्शन के कारण ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वियर एंड टीयर यानी टूटते हैं हमारे जो हैं, वियर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये हमारा डिसएडवांटेज होता है फ्रिक्शन के कारण। और थर्ड हम डिसएडवांटेज की बात क्या कर सकते हैं, जो हमारी हीटिंग होती है, जो हमारी मशीनें वर्क करती हैं, जो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है। इससे क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट की भी दोस्तों जरूरत होती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हीट। हंस किसकी जरूरत पड़ती है, लुब्रिकेंट की। लुब्रिकेंट आर टू बी यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, इससे दोस्तों क्या पता चला कि जो भी हमारा फ्रिक्शन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। वह हम एडवांटेज भी कह सकते हैं उसके, या फिर उससे डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। इसीलिए जो हमारी फ्रिक्शन होता है उसको हम अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।